करी है, जिसके बाद पॉलिटिकल बवाल मच गया है। आज इन दोनों मुद्दों पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में, यानी आज के एडिशन में। अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती थी। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे। यही हाल रायबरेली सीट का भी है। लेकिन इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में नामांकन के लिए मात्र एक दिन बचा है। लेकिन कांग्रेस अब तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं चुन पाई। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, ऐसा है, 2 चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं। और मैं जो हारा, या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। वही फैसला कर रहे हैं इस चुनाव, कौन लड़ेगा कौन नहीं। वही चंडाल चौकड़ी है। कांग्रेस के सारे फैसले यही लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव जीतेगा। उसका फैसला ये करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो भाई कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? लेकिन विपक्षी खेमे की समस्या इतनी ही नहीं है। पंजाब से बंगाल तक आपसी महाभारत का सिलसिला भी जारी है। भगवंत के 2 टाइमिंग है, एक है सुबह से लेकर 6 बजे का, एक है शाम के 6 बजे के बाद का। ये 13-0 की स्टेटमेंट है 6 बजे के बाद की। वो एक स्पेशल दवाई पीते हैं जिसके बाद वो फिगर्स भूल जाते हैं, उल्टी फिगर बोलते हैं। ईमानदारी से 0-13 होगी। तृणमूल के वोट का मैंने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया। इस बीच वोट जिहाद के मुद्दे पर भी विपक्षी खेमा घिर चुका है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। उनका मैं समझता हूं भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पे कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। तो सवाल है कि क्या ऐन चुनाव के बीच विपक्ष की चुनावी गाड़ी पटरी से उतर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस की बिगड़ी सियासी चाल का विश्लेषण। घर में डर, अमेठी रायबरेली में अब तक कैंडिडेट तय नहीं है। दोनों सीटों पर नामांकन के लिए एक दिन बचा है, यानी कुछ घंटे अब बाकी हैं। कांग्रेस के रण छोड़ सूरत और इंदौर के कांग्रेस कैंडिडेट ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े है। अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा है। और क्यों इस्तीफा है? कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने से भारी नाराजगी है और इसी नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है। बर्ताव में आगे ऐतिहासिक गिरावट। कभी 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के करीब 300 उम्मीदवार ही आज चुनाव के मैदान में हैं। कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। गठबंधन में गृह युद्ध कहानी यहां खत्म नहीं होती है। टीएमसी को वोट क्यों देना, बीजेपी को वोट करना बेहतर है, ऐसा अधीर बाबू कह रहे हैं जो एलओपी हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो स्पेशल दवाई लेने के बाद सब भूल जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी भगवंत मान ने जश्न मनाया, ये कहा है कांग्रेस ने। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा प्रश्न आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि कांग्रेस की आरक्षण नीति या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा को खराब कर रही है।
ये सबसे बड़ी बात है। क्या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी है? आज ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ मैं मेहमानों के पास चलता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, अमीक जमई है, नेता समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले तो आपके पास आता हूं। गठबंधन आपका है अमीक जमई। एक तरफ गठबंधन की नेता कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए, लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद जिनके लिए करना है, यानी अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट, वो अभी तक आए नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं। आप ही को उतार दे मैदान से, मुकाबला आप भी कर लेंगे स्मृति जी का। आमिश देवगन जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश की एकदम बहुत ज़मीनी हालत बता रहा हूँ। अमेठी हो या रायबरेली, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का अगर आम कार्यकर्ता भी लड़ जाए, आप हमारे अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो तहसीन पूनावाला जी को भेज दीजिए। 2 लाख वोटों से चुनाव जितवा के हम उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। ये स्मृति ईरानी का आखिरी चुनाव है भविष्य का। कांग्रेस, मेरा ये कहना है कि एक आम कार्यकर्ता भी अगर कांग्रेस तय कर ले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादियों ने इतनी मेहनत करी है कि हम लोग मिलकर तकरीबन 2 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हराने वाले हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, जब आपने ये तय कर लिया है कि 400 पार है, प्रदेश की नहीं चिंता कर रहा, मैं चिंता कर रहा हूं खास तौर पर अमेठी रायबरेली की। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपसे दोबारा कह दे रहा हूं, जो फैसला अमेठी रायबरेली का कांग्रेस लेगी, 2 लाख वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से हारने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी, हम सबको जब टेलीविजन पे भेजते हैं, हम जब उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेहरा है उसका, हम यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे जो अखिलेश जी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आते हैं। अगर आप मुझे 20 सेकंड का समय दे दें तो मैं बात कर लूँगा। देखिए, अखिलेश यादव जी देश में चाहते हैं कि जो एक चरम की गरीबी और महंगाई है, इस पर देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता से बात करे। देश का प्रधानमंत्री ये बताए कि लेह में एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके क्यों छोड़ा गया है, क्यों ये जो कोविशील्ड जो बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो था, लाखों लोगों को हमने भारत में खोया, अपने लोगों को, और ये कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। जब दुनिया की अदालत में अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब उस पर मुकदमा चल सकता है, तो भारत में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उसका नाम प्रधानमंत्री को, देश की जनता को बताना चाहिए। तो जब ये आवश्यक मुद्दे हैं, तभी ये भटका के ये एक लड़की का नाम लाया जा रहा है कि साहब उसने वोट जिहाद कह दिया। वोट जिहाद क्या है? लड़की का नहीं, जिहाद है, वोट संघर्ष। ओके, शहजाद पूनावाला समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किसी और ने नहीं बोला। अगर महंगाई का मुद्दा उठाना है तो वोट जिहाद क्यों उठाया जा रहा है? क्या वर्ड है? और फिर अखिलेश जी ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया, वो ज्यादा वोटों के लिए है। जिहाद का मतलब है संघर्ष, ज्यादा क्षमता में मतदान करें। जिहाद का मतलब है संघर्ष। देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी ने अपने 7-8 प्रत्याशी बार बार बदले हो, जिस पार्टी को 5 परिवार के सदस्यों को 5 पारिवारिक परंपरागत सीटों पर उतारना पड़े, और जिस पार्टी ने जिस प्रकार का शासन किया है कि अब वोट जिहाद की बात करनी पड़ रही है, ना कि विकास के और विषयों की, तो मुझे लगता है उस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं केवल आगे अपनी बात करूं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत के गर्व की बात है। जो भारत के 120 महीने रहे ना, वो तो बाद में की बात है। पिछले 1 महीने में दर्शकों सुन लो, हाईएस्ट ऑटो सेल्स, हाईएस्ट हाउसिंग सेल्स, हाईएस्ट पीएमआई ऑफ सर्विस, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट सेंसेक्स, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये 1 महीने की उपलब्धि है मोदी जी की। अब ये दोनों पार्टियां मिलके, तीनों पार्टियां मिलके अपने 1 महीने की नहीं, अपने 5-5 साल की उपलब्धियां गिना दे, नहीं गिनाएंगे। पर मैं आता हूं विषय पर। देखिए, हमने अमेठी रायबरेली पर कुछ नहीं बोला। पूछा किसने? विवेक जी को फ्रेम में लाइए कैमरामैन। विवेक जी की पार्टी ने वायनाड से सदस्य खड़ा किया था एनी राजा को, तब पिनरई विजयन से लेकर बृंदा करात ने पूछा, राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ते हो, जाकर अमेठी से लड़ो। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जो है धरना कर दिया, और अब तो एक गाना चल रहा है। हाँ, 11 लोग थे और 12 लोग थे। रॉबर्ट जी के साथ भी 12 लोग थे। लोग अमेठी में गाना गा रहे हैं। पता है क्या है? कि माताजी ने छोड़ी रायबरेली, दीदी बन चुकी है पहेली, भैया ने जो नहीं किया जीजा ने कर डाला,
जाकर अमेठी पर रुमाल रख डाला, पर चाहे जीजा हो या साला, लगने वाला है दुकान को ताला, क्योंकि हर वोटर है मोदी का मत वाला। मैं देखिए विवेक जी, देखिए अमित जी आपसे तो बोल भी नहीं रहा, अमित जी आपसे तो बोल भी नहीं रहा, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप क्यों जवाब दे रहे हैं कांग्रेस का?